नाज़रीन आदाब, अली वारसी एक मरतबा फिर नया दौर के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हाजिर है और आज भी हमारे पास रोज़ाना की तरह 3 खबरें हैं, जिनमें से सबसे पहली खबर सबसे बड़ी खबर है और वो है कि परवेज़ इलाही साहब के घर से अचानक एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट पंजाब को 41 लाख रुपए बरामद कर लिए गए उनके घर से उन्होंने, और प्रेजेंट भी डायरेक्ट जाकर कोर्ट में किया और मजिस्ट्रेट की अदालत में, और उन्होंने कहा कि जी हमें इनका 15 दिन का, ये पता नहीं 18 दिन का, 12 दिन का फिजिकल रिमांड चाहिए क्योंकि इनके घर से जो है वो 41 लाख रुपए निकल आए हैं। तो परवेज़ इलाही साहब ने कहा कि मेरे फरिश्तों को नहीं पता ये कहाँ से निकल आए 41 लाख रुपए, मैंने तो लिए ही नहीं। तो उन्होंने कहा मेरे तो घर में कोई नहीं था, तो उन्होंने कहा कि जी ये उनके घर से ही आए हैं और घर से भी हमने बरामद किया। उन्होंने कहा आप घर किस वक्त गए थे? तो अब जो अमजद परवेज़ साहब उनको परवेज़ इलाही साहब को कर रहे हैं, इसमें काउंसिल कर रहे हैं उनको, तो उन्होंने कहा कि ये जो आपने कोई हमारे सामने तो ये वाकया ही नहीं आया, हम इसको किस वक्त चैलेंज करें? तो उन्होंने कहा जी ये जो कुछ हमने हासिल किया है, बरामद किया है, ये परवेज़ इलाही साहब के कहने पर हमें जो है वो टिप मिली है। तो उन्होंने कहा कि आपको किस वक्त आप गए थे उनके पास और किस वक्त आप गए थे उनके घर पर जब आपने छापा मारा, जब आपको ये 41 लाख रुपए मिले? तो हमने एक ज़मनी जो है वो दिखा दी कि जी ये ज़मनी है। तो उन्होंने कहा कि ज़मनी में ये लिखा हुआ है कि ये कब, कि हमें पैसे जो है वो मिले हैं और परवेज़ इलाही साहब के घर से, लेकिन ये रेड कब हुई है, ये किस वक्त ये सब कुछ हुआ? तो उसके अंदर उन्होंने कुछ नहीं बताया और उन्होंने कहा कि जी हमें 12 दिन का बहरहाल जो है ना वो जिस्मानी रिमांड चाहिए और इनके 41 लाख रुपए जो है वो निकले हैं और ये इनके पैसों से निकले और इनके घर से निकले हैं, और ये 41 लाख रुपए इन्होंने ये लिए थे जनाब कोई पंजाब असेंबली के अंदर इलीगल अपॉइंटमेंट्स करने के लिए, और उसके लिए उन्होंने जो है वो पैसे पकड़ के और अपॉइंटमेंट्स कर दी थी। तो उसकी बुनियाद पर जो है वो इन्होंने ही हमें बताया कि वहाँ पर फलां जगह पर पैसे पड़े हुए हैं। तो हम गए और हमने रेड की और रेड करके हमने देखा कि यहाँ पर पैसे पड़े हुए, तो हम ले आए। तो अमजद परवेज़ साहब ने कहा कि ये जो है वो मुकम्मल तौर पर, और फिर परवेज़ इलाही साहब ने भी बाद में बात की मीडिया से भी उन्होंने कुछ देर के लिए, तो उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल मेरी रेपुटेशन को ख़राब करने के लिए, ना ही मेरे पास कल रात को आए थे जब मैंने इनके सामने ये इंकशाफ किया कि मेरे घर से जाके 41 लाख रुपए ले लो, ना ही जो है वो 41 लाख रुपए के बारे में ये मेरे घर पर गए हैं, ये सिर्फ मेरी रेपुटेशन को ख़राब करने के लिए किए जा रहे हैं सब कुछ। अच्छा, अब बात यह है कि परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो पुराने घाघ सियासतदान हैं और मुझे नहीं पता कि वो क्यों अभी तक जो है वो जेल के अंदर इन सख्तियों को बर्दाश्त कर रहे हैं, कोई भी रीज़न है, आई डोंट नो। मुझे यकीन नहीं आता कि वो सिर्फ इमरान खान से मोहब्बत या कोई पॉलिटिकल कंसंट्रेशन होगी। मेरा ख्याल है कि वो पॉलिटिकल कंसंट्रेशन, पहले भी कोई इनके बहुत बड़े अज़ाइम तो थे नहीं, वो तो पंजाब के अंदर एक सीट या 2 सीटों 3 सीटों की हद तक की पॉलिटिक्स करते थे, और बड़ी हद है कि मंडी बहाउद्दीन, गुजरात, ये 2 छोटे-छोटे से एरियाज़ हैं, और साथ आप लाला मूसा वगैरह कह लें, उनकी थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स होती थी या कुछ अटक के अंदर उनकी क्योंकि रिश्तेदारी है, तो वहाँ पर किसी ज़माने में पॉलिटिक्स करते थे, लेकिन इससे ज़्यादा उनकी पॉलिटिक्स कोई ऐसा है नहीं, और ये प्योरली एक जटों का अलायंस है, देयर इज़ नथिंग एल्स टू इट। पंजाब के अंदर एक 4, 5, 8, 10 जट हैं जो कि सारे इकट्ठे हैं और वो इस बुनियाद के ऊपर सियासत करते हैं इकट्ठे होकर। अब ये समझ से बाहर है कि परवेज़ इलाही साहब क्यों नहीं कर रहे। रिगार्डलेस ऑफ दैट, परवेज़ इलाही साहब की जानिब से ये कहना कि मेरे तो फरिश्तों को नहीं पता 41 लाख रुपए कहाँ से आए, मुझे क्या पता ये कहाँ से उठाकर लेकर आ गए हैं, ये बिल्कुल पाकिस्तान के अंदर एक एस्टैब्लिश प्रैक्टिस है कि आप ये कहते हैं कि जी इनके घर से ही मिले हैं, कोई आपके पास सबूत नहीं होता, ये इस किस्म के 2 नंबरी। और मेरा ख्याल है कि जितने बड़े बड़े केसेस पहले बताए गए थे इसके अंदर, फॉर एग्जाम्पल परवेज़ इलाही साहब के खिलाफ एक केस है कि उन्होंने पंजाब असेंबली के अंदर गलत भर्तियाँ की हैं और उसके अंदर जो नंबर्स थे उनको चेंज किया गया है। अच्छा, अब हमें नहीं पता कि वो नंबर चेंज किए जाने का क्या सबूत है। कहा यह जाता है कि एक पहले मार्कशीट निकली थी, उसके बाद दोबारा एक रिजल्ट शीट निकली, जो पहले वाली थी उसके मुकाबले में दूसरी दफ़ा जो थी वो तब्दील थी, और वो जो बंदे थे वो सारे के सारे, वो जो बंदे उन्होंने हायर किए हैं, अगर वो बतौर चीफ मिनिस्टर या आप एस्टैब्लिश कर दें कि ये उनके कहने पर हुआ है, जिस तरह भी आप एस्टैब्लिश करें, तो मामला सारा सेटल हो जाता है, बात ही खत्म हो जाती है। लेकिन नहीं, अब हम 41 लाख रुपए ढूंढ रहे हैं क्योंकि उनको सजा हो जाएगी, उसी के अंदर सजा हो जाएगी। अब किस चीज़ के अंदर सजा दिलवाने के लिए, और ये 41 लाख रुपए निकालना ही और भी रिकवरीज करना, हमने बड़ी दफ़ा देखा जी इतने अरब रुपए निकला है, फलाने की गाड़ी में इतने करोड़ रुपया पड़ा हुआ था और उसने डिग्गी में से निकाल के फिर वो लेकर आ जाते हैं। लेकिन फैक्ट इज़ दैट दीज थिंग्स नेवर स्टैंड इन द कोर्ट ऑफ लॉ, क्योंकि आपके पास कोई इस तरह की एविडेंस, हकीकी एविडेंस नहीं होती। हाँ, जहाँ तक परवेज़ इलाही साहब को कुछ अरसे के लिए मजीद जेल में रखने का ताल्लुक है, तो हाँ वो बिल्कुल मजीद जेल में रहेंगे। इसके हवाले से असद अली तूर साहब ने एक थ्योरी पेश की है और उन्होंने बताया अपने उनके ज़राए की बुनियाद पर, मतलब थ्योरी से मेरी मुराद ये कि उन्होंने कंप्लीट एक नैरेटिव बयानिया एक उन्होंने बताया कि क्या वजूहात है जिसकी वजह से परवेज़ इलाही साहब के साथ ये सब कुछ हो रहा है, कि उनके जो लाहौर के पंजाब के सेक्टर कमांडर हैं उनके साथ किस बात पर फड्डा हुआ वगैरह वगैरह। बट द थिंग इज दैट परवेज़ इलाही साहब को जेल में मजीद 2 दिन का फिजिकल रिमांड लेना जो है वो बस एक चीज़ है यहाँ पर जो हुई है नहीं, अदरवाइज
एनीवेज मेरा ख्याल है कि इस केस के बारे में सबको पता है कि इट्स अ जोक। चलते हैं अगली खबर की तरफ। आज पंजाब के अंदर हमेशा से यही होता रहा है, लेकिन पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर आज एक अदद बलोच स्टूडेंट जो है उसको पुलिस ने पकड़ा और इसकी वीडियो भी जो है वो वायरल हुई। और बहुत ही फरीद हुसैन बलोच नाम है इनका और बीएस एजुकेशन के 8वें सेमेस्टर के ये स्टूडेंट हैं। और इनके ऊपर जो है वो फिर पंजाब पुलिस ने जिस तरह का तशद्दुद के लिए वो मशहूर है और जिस तरह से बलोचों की प्रोफाइलिंग के लिए पंजाब पुलिस मशहूर है और जिस तरह से बलोचों के साथ सलूक पंजाब की अशराफिया, पंजाब की पुलिस, पंजाबी फौज जिनको वो कहते हैं वो करते आ रहे हैं हमेशा से, तो उसी किस्म के कुछ सलूक भी किया गया जो कि वीडियोस जो हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हैं। सारा दिन आज हम देखते रहे और गार्डन टाउन पुलिस स्टेशन ने ये काम किया था। और इन्होंने क्यों किया था वी हैव नो आइडिया, क्योंकि बलोच काउंसिल के, और फिर उन्होंने डॉन को ये बताया, ये डॉन से मैंने खबर देखी है, तो बलोच काउंसिल ऑफिस बेरर्स जो हैं उन्होंने गार्डन टाउन पुलिस से जब बात की तो उन्होंने कहा कि जी वो वजह बताने के लिए तैयार नहीं है कि उन्होंने अरेस्ट क्यों किया है। और उन्होंने कहा कि पुलिस जो है वो शायद स्टूडेंट को किसी 2 नंबर केस के अंदर, फैब्रिकेटेड केस के अंदर करने के लिए और उसको फंसाने के लिए जो है वो ये सब कुछ कर रही है। क्यों कर रही है वी डोंट नो। अब ये इनका ये कहना है, मैं आपको बता देता हूँ कि क्या मामला है ये, क्योंकि हमारे पास पुलिस का वर्जन कोई नहीं है जो कि डॉन ने भी नहीं दिया और ना ही कोई हकीकत शायद अभी तक सामने आई है कि क्या वजह है। एचआरसीपी की तरफ से स्टेटमेंट आई है, उन्होंने उसको हाईलाइट किया, लेकिन कुछ सोशल मीडिया के ऊपर होते हैं ना वो पेड ट्रोल्स भी होते हैं, कुछ पेड नहीं होते लेकिन वो वैसे ही मुफ्त के ट्रोल्स भी होते हैं, कुछ भाड़े के होते हैं, कुछ बगैर भाड़े के होते हैं, मतलब मुफ्त में ही बिला वजह भाड़े के वो टट्टू होते हैं बगैर भाड़े के। तो उनकी तरफ से भी जो है वो ये कहा जा रहा है कि जी ये इसके पास से ना ड्रग्स मिली है और ये ड्रग डीलर है। मैं ना ड्रग डीलर हैं वास्ते जिस तरह की ये हमारी पंजाब पुलिस एक्शंस करती होती है ड्रग डीलर्स के ऊपर, पाकिस्तान के अंदर ड्रग ख़त्म ना हो जाती ड्रग्स अगर इस तरह के एक्शंस हो रहे होते और जिस तरह से उसको पकड़ा गया। आई डोंट नो अगर ये हकीकत है तो हम सिर्फ इतना चाहेंगे कि कम से कम FIR जो है वो दर्ज हो उसकी और उसके ऊपर लिखा जाए, उसको अदालत में पेश किया जाए और बताया जाए कि क्या केस है। और फिर उसके बाद लेकिन ये भी परवेज़ इलाही टाइप का ही एक और केस जो है वो होगा यकीनन, मोस्ट लाइकली। हमें नहीं पता कि क्या इसके अंदर वजूहात हैं, मगर बलोचों की प्रोफाइलिंग जो है वो पंजाब के अंदर बदस्तूर जारी है। किसने टिप ऑफ किया होगा वो भी शायद कुछ उनके ओपोनेंट ग्रुप्स होंगे, व्हाटएवर। चलते हैं अपनी फाइनल खबर के ऊपर और वो खबर जनाब अली ये है कि आज पंजाब के पाकिस्तान के लिए एक थोड़ा सा सॉर्ट ऑफ आप कह सकते हैं प्राउड मोमेंट कि जब पाकिस्तान के जो मुस्तकिल मंदूब हैं मुनीर अकरम साहब यूनाइटेड नेशंस के अंदर उन्होंने एक तकरीर की और उस तकरीर के अंदर उन्होंने फ़लस्तीनियों की भरपूर हिमायत की। वाक़या कुछ इस तरह से था कि एक रेजोल्यूशन जो है वो पेश की गई थी और रेजोल्यूशन के अंदर ये कहा गया था कि सीज़ फायर किया जाए और जंगबंदी करने के बाद जो है वो गज़ा के अंदर ह्यूमैनिटेरियन एड को पहुंचाने दिया जाए वगैरह वगैरह। तो उसके साथ कनाडा की तरफ से एक रेजोल्यूशन पेश की गई और उस कैनेडियन रेजोल्यूशन के अंदर ये कहा गया कि जो कॉन्डेमनेशन जो थी वो सिर्फ हमास के नाम की थी, लेकिन इसराइल की जो अट्रॉसिटीज़ हैं उनके बारे में कोई बात नहीं थी। और ये कहा गया कि जी बहुत लोग जो हैं वो मर रहे हैं लेकिन उसकी अट्रॉसिटीज़ की कोई कॉन्डेमनेशन नहीं थी। और इसराइल की मुसलसल जो ऑक्यूपेशन है उसके बारे में कोई नहीं थी, तो कोई कॉन्डेमनेशन उसके अंदर, मजम्मती बयान उसके अंदर शामिल नहीं था। हमास का नाम था, इसराइल का नाम नहीं था। और उन्होंने कहा कि जिसका नाम लिया जाना चाहिए वो ज़रूर लिया जाना चाहिए और वो हमास है। तो फिर पाकिस्तान की जानिब से मुनीर अकरम साहब ने जब इसको रिस्पॉन्ड किया तो उन्होंने ये कहा कि नाम ज़रूर लिया जाना चाहिए और वो नाम इसराइल है। और उन्होंने कहा कि आप 7 अक्टूबर के वाक़यात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर जो पेश किया जा रहा है इस वक्त दुनिया में, उन्होंने कहा कि 7 अक्टूबर को ये मामला शुरू नहीं हुआ, ये पिछले 50 साल से जारी है। मुसलसल सेटलमेंट्स जो हैं वो सेटलमेंट्स जारी हैं, मज़ीद आगे एनक्रोचमेंट होती चली जा रही है फ़लस्तीनी शहरियों के घरों के ऊपर और मुसलसल इसराइली जो हैं वो उनकी लैंड को कम करते चले जा रहे हैं और ये 50 साल से जारी है। जब आप एक कौम को, एक लोगों को, एक पीपल को जब आप कोने में लगाते हैं, कॉर्नर में लगाते हैं, तो फिर वो भी रिटेलिएट करती है, वो भी किसी ना किसी मौके पर रिस्पॉन्ड करेगी। तो अगर आप ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पर जो कसूरवार है वो फ़लस्तीनी है, तो नहीं, जो ओरिजिनल सिन है यहाँ पर आपके अंदर ये कहने का। फिर उन्होंने वो बात भी की बहुत इंपॉर्टेंट के जो इसराइली मंदूब हैं उन्होंने आगे से जो है वो यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल के ऊपर जो है वो बुरा भला कहना शुरू कर दिया और उन्होंने कहा कि इनको जो है वो चले जाना चाहिए और इनकी इंसल्ट की उन्होंने यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल की और उन्होंने कहा कि आप इस्तीफ़ा दें। तो उन्होंने फिर इस बात को भी उन्होंने कहा कि ये किस किस्म का रिस्पॉन्स है, इंसल्ट करना लोगों की। आपको कोई हकीकत ये है कि आप सच का सामना नहीं कर सकते, आप इंसाफ का सामना नहीं कर सकते और आप इस हकीकत का सामना करने से कतरा रहे हैं कि ये वाक़या भी इसराइल ने शुरू किया है और इस सारे मामले में जो ओरिजिनल सिन है वो इसराइल के साथ है।
वो इसराइल का है। तो मैंने तो कम से कम हमने इसकी वीडियो को सोशल मीडिया के ऊपर भी उर्दू और इंग्लिश दोनों सबटाइटल्स के साथ पब्लिश किया है। तो हम चाहेंगे कि आप ज़रूर देखें, हमारी जो डिस्क्रिप्शन है इसके अंदर लिंक भी मौजूद है। तो अली वारसी को नया दौर के प्लेटफॉर्म से इजाज़त दीजिए। आदाब।